हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस घर में यह 5 वस्तुएं होती हैं वहाँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। जो जानकारी है वह गुरुजी ने हमें कई बार कथाओं के माध्यम से दी है। शास्त्रीय शास्त्रों में भी इनका वर्णन मिलता है। साथ ही कई लोग अज्ञानतावश व आधुनिकता के दौर में इस तरह से भाग रहे हैं कि इन चीज़ों को घर से बाहर कर दिया है और जीवन में कहीं ना कहीं वह दुख, बीमारी इत्यादि से परेशान रहते हैं। अथाह धन उनका किसी न किसी कार्य में व्यय होता है, फिर वह उपाय इत्यादि के पीछे लगे रहते हैं और समस्याओं का समाधान करते डोलते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिए, हमारे वेद शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र में इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि यह 5 वस्तुएं हमेशा घर में रखी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला स्थान आता है परिंडा अर्थात मटके का। किचन में हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। हम सभी जानते हैं माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही अवतार हैं। माँ अन्नपूर्णा अर्थात पार्वती माता प्रसन्न हो गई तो भोले बाबा स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को किसी कारणवश आप परिंडा इत्यादि अर्थात मटका नहीं रखते हैं तो आवश्यक रूप से कोई जल का पात्र इस तरह से पूर्ण पात्र के रूप में हमेशा भर के रखना चाहिए। यह धन संपदा और सौभाग्य को लाने वाला होता है। परिंडा अर्थात मटका रखने से पितरों का उस स्थान पर वास माना जाता है। सुबह शाम आप जब दीपक प्रज्वलित करें, पूरे घर में घुमाते होंगे तो आवश्यक रूप से अपने पितृ देवताओं के नाम का एक दीपक यहाँ पर भी लगा सके तो काफ़ी उत्तम है। नहीं तो मात्र धूप दीप दिखाने से ही आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे, दुख बीमारियां आपके घर से दूर रहेंगी। प्रथम स्थान तो परिंडे का आता है। यह जल जो है वह वास्तु दोषों को भी दूर करता है। कई तरह के वास्तु दोष जो घर में उत्पन्न हुए होते हैं वह भी इस स्थान पर जल का लोटा भरने से या कोई मटका भरने से या बकेट भरने से दूर होते हैं। इसके साथ ही माता तुलसी हमेशा जिस घर में मौजूद होती हैं अकाल मृत्यु नहीं होती। यमदूत कहा जाता है कि उस घर में प्रवेश नहीं करते। साथ ही सुबह शाम जिस घर में दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए घी का दीपक एक माता तुलसी के आगे समर्पित किया जाता है, उस घर पे कभी भी दुख दरिद्रता वास नहीं करती। माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। श्री हरि विष्णु उस घर से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी माता अपने घर पर रखनी ही चाहिए। किसी कारणवश सूख गई हो या किसी कारणवश वह मुरझा गई हो तो दोबारा लाकर उन्हें स्थापित करके उन्हें जो है पूर्ण पूजा उनकी सुबह शाम करनी चाहिए। इस बात का नियम बना लीजिए, घर पे कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही यह तीसरी वस्तु कभी भी अपने घर पे ख़त्म ना होने दीजिए। वह वस्तु है घी, चावल और नमक। यह 3 वस्तुएं जो हैं किचन में जिसके ख़त्म होती हैं माना जाता है माँ लक्ष्मी, माँ दरिद्रता का उस घर में जो है दरिद्रता का वास नहीं होता। माता लक्ष्मी जिस घर में यह 3 चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हमेशा वास करती हैं प्राचीन समय से ही। परंतु आधुनिकता के दौर में अब हम इस तरह से हो गए हैं कि इन वस्तुएं पूर्ण रूप से ख़त्म होती हैं तब जाके लेके आते हैं। परंतु दादी नानी के मुख से आपने सुना होगा, गुरुदेव ने भी हमें यह बात बताई है कि यह वस्तुएं जो है ख़त्म होने से पहले ही आप सभी को लेकर घर में रख लेनी चाहिए। पूर्ण रूप से इन्हें खत्म नहीं होने देना चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर पर गंगा जल कभी भी खत्म ना हो। पूर्ण रूप से जो है गंगा जल जिस घर में खत्म होता है अशुद्धता का वास माना जाता है। गंगा जल जो है जन्म, मरण और सूतक पातक प्रत्येक कार्य में काम आता है। ऐसे में घर में कभी भी गंगा जल को खत्म नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही जिस घर में शंख विद्यमान रहता है और साथ ही माता लक्ष्मी का ही स्वरूप स्वास्तिक हमेशा घर के मुख्य द्वार पर या प्रत्येक घर के द्वार पर हमेशा 2 स्वास्तिक बना के रखने चाहिए कुमकुम या हल्दी से। इससे वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मकता घर पर प्रवेश नहीं करती। जिस घर में यह वस्तुएं हमेशा रखी रहती हैं उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर में होती है। साथ ही मोरपंख का भी विशेष स्थान है। मोरपंख भी कई तरह की रोग, दोष और दरिद्रता का नाश करने वाला बताया गया है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर यह वस्तुएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ख़त्म होने से पहले इन्हें घर पर लाकर रख देना चाहिए और साथ ही प्रत्येक घर में यह छोटी छोटी वस्तुएं जो कि धन धान्य से हमारे घर को पूर्ण करती हैं वो आवश्यक रूप से मौजूद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाते होंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।